हाँ, तो अपने व्याकरण बोल दो चाहे व्यवहारिक व्याकरण बोल दो, उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर की आ रही है। तो इसमें क्या है कि वैसे तो हज़ारों होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो अपन हज़ारों की संख्या में याद करते हैं, 2000 3000 लोग 5-5 हज़ार भी याद करते हैं, फिर भी 2 मार्क्स आते हैं 3 मार्क्स आते हैं। बात वो नहीं है, बात ये कि ये ऐसे फैक्ट वाले जो टॉपिक होते हैं ये इंप्रेशन डालते हैं पेपर पर। ये हमेशा आप ध्यान रखना इस चीज़ का, टीचर पर भी इंप्रेशन डालते हैं, आपके सॉल्यूशन पर भी इंप्रेशन डालते हैं। एक लेवल का पता चलता है कि बच्चे ने वाकई हर तरह से मजबूत है, फैक्ट में भी, थ्योरी में भी, सब में। इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत की है तगड़ी, लगभग 100-125 के करीब, 120 130 समथिंग 140 होंगे ज़्यादा ज़्यादा, ये आपको मतलब सेलेक्ट करके लिए हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। फिर अपन लाइव टेस्ट जब लेंगे तो पिछले सालों में आए हुए वगैरह वगैरह भी थोड़े ले लेंगे, तो मतलब ओवरऑल मामला आपके बैठ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके लक की बात है। पारिभाषिक शब्दावली एक ही क्लास में कंप्लीट, इससे बाहर कुछ भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन ए फॉर एप्पल पर लेते हैं। एंटिसिपेशन आपके पास वैसे बुक में होंगे आपके पास में, लेकिन हम सेलेक्ट कर लेते, आप टिक भी कर सकते हो, और मेरे हिसाब से किसी पेज में लिख लो तो लिखने से आधे तो यूं याद हो जाएंगे, और सुबह शाम जब भी वॉक पे घूमते निकलते हो तो उस पेज को ऐसे हाथ में लिए याद कर लो बस। तो एंटिसिपेशन मतलब प्रत्याशा या पूर्वानुमान होता है। कोई कहते हैं ना आज मेरा अपॉइंटमेंट है, मतलब नियुक्ति है। अप्रेंटिस का मतलब है शिशु, शिशु नहीं, शिक्षु होता है, शिक्षु। और फिर कहता है ना कि एरियर कितना निकला, मतलब बकाया कितना निकला, वो एरियर होता है, बकाया। आर्टिकल तो खैर सुनते ही हो, अनुच्छेद होता है। वैसे वस्तु या लेख भी होता है। इंग्लिश में अपने होता है ना कि इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो, मतलब एक लेख लिखो, या वस्तु भी बोलते हैं, या फिर अनुच्छेद, एक ही बात है। ज़्यादा फेमस ये 2 ही हैं, ठीक है, ये नहीं है। असेट्स कि आपके पास संपत्ति कितनी है, प्रॉपर्टी, असेट्स। एसोसिएशन पूरी एसोसिएशन एक संस्था है, एक संघ है। अटैचमेंट कहते हैं इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, मतलब इसके संलग्न मतलब इसके साथ में लगा दो, इसके साथ में फोटोकॉपी भी अटैचमेंट कर दो, अटैचमेंट। या कुर्की भी होता है, कुर्की या संलग्नक। अब होता है ऑक्शन, नीलामी, है ना, ऑक्शन नीलामी, ये वेरी फेमस वर्ड है, वैसे सिलेक्टेड है, बहुत फेमस है। इनको आप बार बार पढ़ो, रटना कुछ भी नहीं है, बार बार पढ़ो, बस याद हो या ना हो, बस पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ते जाओ। लगभग इसको कम से कम 15 से 20 बार पढ़ दो आप, एग्जाम आए जब तक, यूं याद हो जाएंगे। ऑडिट का मतलब होता है जो बेसिकली जो ऑडिटर होते हैं ना, जो लेखा काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, कैशियर टाइप जो बैंक वगैरह में होते हैं, ऑडिट होते हैं। लेखा परीक्षा या सम परीक्षा, ये होता है ऑडिट, ये ध्यान रखना। एक्शन प्लान मतलब कार्य योजना, कि आपका एक्शन मतलब कहते हैं ना कि इस पर क्या आपने क्या एक्शन लिया, मतलब आप इसके ऊपर क्या कार्य कर रहे हो। तो एक्शन प्लान का मतलब हो गया कार्य योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है एडहॉक। एडहॉक का मतलब है तदर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर एडजॉर्नमेंट, स्थगन मतलब कैंसिल, स्थगन कर देना, एडजॉर्नमेंट, ये भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट, फेमस है। एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर जानते ही आप, प्रशासन, जैसे कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, कानून, कार्य करना, वो भी एक्ट है। एक्शन का मतलब सेम वही है, काम करना या कार्रवाई करना। एक्शन, कार्य, क्रिया करना, सब इसमें आ जाते हैं। अब कहते हैं ना एफिडेविट लगा दो, एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र, जिसमें कुछ एफिडेविट एक सबूत के तौर पे हो जाता है, एफिडेविट होता है वो। फिर है एग्रीमेंट की भाई आपके मेरे बीच में 5 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल का एग्रीमेंट है, 15 साल का एग्रीमेंट है। कोई चीज़ अपन, जैसे कोई लोग होते हैं बड़ी बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं स्कूल वगैरह खोलने में या फिर कोचिंग खोलने के लिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम 5 साल के लिए आपसे खाली नहीं करवाएंगे या फिर 5 साल तक रेंट नहीं बढ़ाएंगे, वो वगैरह वगैरह। एग्रीमेंट करार या सहमति होता है। अलॉटमेंट, किसी चीज़ का अलॉटमेंट होना, आवंटन होता है। अलाउंस कहते हैं ना कि डेली अलाउंस, मैंने कहा डीए बढ़ जाता है, सरकारी नौकरी में डीए होता है, तो डीए डेली अलाउंस का मतलब है भत्ता या छूट। फिर अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, अमेंडमेंट जिसे बोलते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन, वही अमेंडमेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है एब्रीविएशन का मतलब है उपशमन, कमी या थोड़ा संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, एब्रीविएशन होता है वो, ठीक है। अबोलिशन मतलब किसी की समाप्ति कर देना, अबोलिशन कर देना, उन्मूलन कर देना। एब्सेंस मतलब अनुपस्थित या अभाव, किसी का ना होना।
अबड्यूक्शन मतलब अपहरण करके उठा के ले जाना, अपहरण कर लेना एब्ड्यूक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्ट पूरा सार, समरी। एकेडमिक मतलब अकादमी, एक स्कूल भी जैसे एकेडमिक एजुकेशन संस्था। और एक्सेप्टेंस स्वीकृति, एक्सेप्टेंस का मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकृत करना। और रिकमेंडेशन मतलब आवास या निर्वाह। ऑथेंटिक, ये अपन वर्ड यूज करते हैं कि ऑथेंटिक आपको यहां पर सिलेबस करवाया जा रहा है, मतलब ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, जो गारंटेड हो, प्रमाणिक हो, जांचा परखा हो। अथॉरिटी प्राधिकारी या अधिकारी, जैसे वो अथॉरिटी में आते हैं। फिर ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब है अपने आप, स्वायत्त। बेल, कहते हैं कि इसको बेल मिली है, बेल का मतलब जमानत, छुट्टी मिली है। जैसे जेल में है तो उसको बेल मिल गई, मतलब कुछ दिनों की छुट्टियां, 8-10 दिन के लिए वो जमानत के बाहर है। फिर है बैलेंस शीट, तुलना पत्र या तुलन पत्र, कहते हैं कि बैलेंस शीट बनाओ उसकी पूरी। बैंकक्रप्ट, जो बैंक से कोई लोन वोन लिया था, चुका नहीं पाया, दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट कहलाता है, दिवालिया। फिर होता है बेक्विस्ट, वसीयत, वसीयत। फिर ब्लैक लिस्ट तो खैर आप जानते हो, काली सूची। और बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब बुक का मूल्य, अंकित मूल्य कितना है। और ब्राइब होता है घूस या रिश्वत, उसको ब्राइब बोलते हैं। फिर अपना ब्रॉडकास्ट, किसी चीज का कहते हैं इसको ब्रॉडकास्ट कर दो, इसका ब्रॉडकास्ट का मतलब इसका प्रसारण कर दो, ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या अधिकारी तंत्र, पूरा ब्यूरोक्रेसी आता है। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो आपके अधिकारी या नौकरशाही होता है। कैडर, कैडर मतलब एक वर्ग, एक कैडर, जैसे कि ये बीएसएफ का कैडर है, ये एनसीसी का कैडर है, वैसे कैडर। फिर है क्वेश्चन मनी, ये अवधान राशि होती है, जमानत राशि होती है ना, इलेक्शन के टाइम पर जब कोई फिक्स एक दायरा होता है, उसको अगर कवर नहीं कर पाता है कि बेटा 10 है ना, तो कह दिया साहब तेरे को जमानत राशि जमा करानी पड़ेगी, वो। फिर सीज फायर, सीज फायर कीज नहीं है, सीज फायर है वो। सीज कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने सीज फायर कर, युद्ध विराम, ठीक है, युद्ध का विराम, सीज फायर। फिर होता है चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब है आरोप पत्र। कॉलेग्यू, कॉलेग्यू बोलते हो सहकर्मी, सहकर्मी मतलब साथ में रहने वाले, पूरा एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, वैसे कॉलेज हो गया। कोलूशन, ये होता है दुर्विसंधि, दुर्विसंधि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको, काफी बार पूछा गया है। कंसेशन, रियासत, कंसेशन मतलब रियासत। कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण या फिर संचालित करना। कंडक्ट कहते हैं इसको, आपने कैसे कंडक्ट किया, कैसे इसका मतलब इसको कैसे किया आपने, इसको कैसे चलाया, वो चीज है। फिर है कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र, जैसे कि विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो कहता है ना ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, मतलब ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, समझ पा रहे हो, ये चीज। हर निर्वाचन क्षेत्र में एक एक एमएलए खड़ा होता है ना, वैसे। कॉरपोरेशन का मतलब निगम होता है, जयपुर नगर निगम, ऐसे अलग अलग कॉरपोरेशन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। पत्राचार, कोरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार। काउंसिल, परिषद होता है, काउंसिल मतलब परिषद होता है। एक होता है ना कस्टम, कि भाई कस्टम शुल्क लग गया, मेरा कस्टम चार्ज लग गया, कस्टम का मतलब सीमा शुल्क होता है, बाउंड्री, जैसे कोई चीज को इधर से उधर जब भेजते हैं अपन तो कस्टम चार्ज लिया जाता है, तो सीमा शुल्क। साइकिल मतलब चक्र होता है, साइकिल का, साइकिल एक चक्र हो गया। डाटा या डेटा, आंकड़े होते हैं। डेडलाइन, समय सीमा, कहता नहीं आपकी बस ये डेडलाइन थी, नो अब आप कुछ नहीं कर सकते, 3 घंटे का पेपर था, नो डेडलाइन, मतलब समय सीमा हो गई। डेकोरम, वेरी इंपॉर्टेंट है, शिष्टता, डेकोरम का मतलब होता है शिष्टता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है डेलिमिनेशन, डेलिमिनेशन का मतलब होता है परिसीमन, परिसीमन या डेलिमिनेशन कमीशन होता है, परिसीमन आयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जो बाउंड्री का सीमांकन करने का काम आता है, जस्ट वही नीचे सीमांकन लिखा हुआ है। डिमार्केशन मतलब जैसे अभी जिले बन गए 50 दिन, उनका डिमार्केशन नहीं हुआ, मतलब जिले अभी बन गए बट कौन सा कहां तक बाउंड्री होगी सीमांकन उनका, वापस से मार्किंग नहीं हुई, डिमार्केशन नहीं हुआ। डेनी या डिनाई, डिनाई बोलते हैं वैसे इसको, डिनाई मतलब नकार देना, मना कर देना, मतलब कि नकारना या फिर प्रत्याख्यान करना। एक होता है डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, एक शिष्टमंडल पूरा कि उनका एक डेपुटेशन आ जाओ, आप हम ये पूरी भीड़ मत आइए, एक डेपुटेशन आ जाइए, एक शिष्टमंडल आ जाओ, 3-4 का ग्रुप बन के, वैसे जैसे कोई भीड़ आंदोलन करती है तो कहते हैं ना पूरा डेपुटेशन आ जाओ, पूरा शिष्टमंडल आ जाओ, बात कर लेंगे, वैसे। एक होता है डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब प्रेषण या रवानगी, वापस चल जाना। डिपार्च बोलते हैं ना, डिपार्च, वैसे डिस्पैच कर देना, वापस जाना, रवानगी या प्रेषण। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति,
कहते ना क्या गजब की डिप्लोमेसी है उसकी यार, गजब का प्रयोग किया उसने, इस बार सरकार बना ली। तो डिप्लोमेसी या राजनयिक। एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, कि नहीं भाई ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। एक है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी का मतलब है अपंगता, की वो डिसेबल नहीं है बंदा, अशक्त है काम करने में, अशक्तता या अपंगता। फिर है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब विसर्जित कर देना, बहा देना, डिस्पर्स कर देना, विसर्जित होना। एक होता है डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब विघटित करना या भंग करना, किसी चीज को डिसॉल्व कर देना, उसमें मिला दो। जैसे कह दिया भाई एसबीबीजे बैंक के वो अब एसबीआई बन गई, ठीक है, डिसॉल्व कर देना, उसको पहले वाले को भंग कर दिया। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप या मसौदा, ठीक है। ऐसा ही है अर्न लीव, अर्जित छुट्टी, ये होती है लीव हुई छुट्टी, अर्न लीव। एलिजिबिलिटी कहते हैं आप क्या इसके लिए एलिजिबल हो, पात्रता, 10th पास, 12th पास, ऐसे। इमरजेंसी आपातकाल। एमोलमेंट परिलब्धियां। एमोलमेंट मतलब क्या होता है, परिलब्धियां, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंडोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, एंडोर्स। प्रश्नांकन करना मतलब पेज नंबर लिखना या फिर किसी का समर्थन करना भी एंडोर्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एविडेंस तो खैर आप जानते ही हैं, साक्ष्य या सबूत। एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का मतलब है कार्यान्वित करना या किसी चीज को निष्पादन करना, उसका निष्पादन करना, कार्यान्वित करना। एक्स ऑफिशियो, पदेन। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये दोनों एक जैसे ही हैं। एक्सपोर्ट, एक्स का मतलब यहां से वहां भेजना, इंपोर्ट मतलब समझ पा रहे हो ना, वापस आना, आयात। इनमें कंफ्यूजन है। इंपोर्ट मतलब आई एम मतलब मैं, मतलब आना। एक्स का मतलब पहले का मतलब भेजना, बस जाओ एक्स, समझ गए, अंदाजा समझ गए होंगे मेरा इशारा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, निकल वो चीज, ठीक है। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अंकित मूल्य होता है। फेस वैल्यू अंकित मूल्य होता है, मतलब जो किसी चीज पर लिखी हुई रेट हो। फिर होता है फेसमाइल। फेसिमाइल है, फेसिमाइल अनुलिपीय प्रतिकृति। फ्लेक्सिबिलिटी तो लचीलापन, सॉफ्टनेस होती है। फोरफीट। फोरफीट मतलब खो देना या जब्त करना। फिस्कल। फिस्कल कहते हैं फिस्कल प्रॉपर्टी, राजकोषीय। ये होता है गिस्ट सार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गिस्ट सार। ग्रांट का मतलब अनुदान होता है। फिर होता है ग्रेजुएटी, यानी उपदान, ग्रेजुएटी बोलते हैं, ग्रेजुएटी बोलते हैं, अब उपदान हो गया। हैजार्ड का मतलब संकट होता है, हैजार्ड संकट। और हेरारकी होती है ना, हेरारकी सिस्टम पे राजा का बेटा से बेटा से बेटा, ये पदानुक्रम है, वो पद का अनुक्रम करना। होमेज श्रद्धांजलि होती है भाई, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो अपन उसको होमेज मतलब श्रद्धांजलि देते हैं। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन, एमिग्रेंट या इमिग्रेंट, अप्रवासी होते हैं। एक तो प्रवासी होते हैं जो प्रवास करते हैं, अप्रवासी जो प्रवास नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर कहता है ना कि काम तरीके से होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान में रखते हुए, तो कानून व व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर होती है। और लेगेसी, लेगेसी मतलब वसीयत होता है, वसीयत, पीछे वसीयत पढ़ा था उसका मतलब वसीयत है, लेगेसी का मतलब भी वसीयत है। मेलाफाइट दुर्भावना, दुर्भावना मतलब मेलाफाइट दुर्भावना। फिर है मनुस्क्रिप्ट, हस्तकौशल या हाथ से लिखी हुई मनुस्मृति। ज्योग्राफी शायद हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, हस्तकौशल हाथ से लिखा हुआ हस्तलिपि वो होता है। एक होता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम या मेमो तैयार करना, ज्ञापन होता है। एक सुना होगा मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो सुना होगा, मैनिफेस्टो बिल्कुल कहते हैं कि आपका, जैसे कोई भी पार्टी चुनाव जो लड़ती है अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है, तो कहते हैं ना ना आपको करना पड़ेगा। विपक्ष वाले कहते हैं आपने ये अपने मैनिफेस्टो में चीज डाली थी, मतलब घोषणा पत्र में आपने बात डाली थी। मॉब का मतलब भीड़ होता है, ठीक है। और मोटो मतलब आदर्श वाक्य। कोई कहते हैं तेरा मोटो क्या है, तेरा मतलब इस पर ऑब्जेक्टिव क्या है, तेरा इसके पीछे उद्देश्य क्या है, वैसे ही मोटो का मतलब एक आदर्श सोच या आदर्श वाक्य। नोटिफिकेशन की आज इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हुई है, तो नोटिफिकेशन अधिवेशन हो, अधिसूचना हो गया। ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस, व्यवसाय। आउटलाइन कहते हैं इसकी थोड़ी आउटलाइन पर एक रूपरेखा तैयार कर लो पूरी, आउटलाइन का रूपरेखा हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब कहते हैं ना वाओ आउटस्टैंडिंग, बहुत गजब काम किया, उत्कृष्ट काम किया। और वैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया भी होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पैक्ट, पैक्ट का मतलब समझौता, पैक्ट का मतलब समझौता, रिपीट हो गया कोई बात नहीं। पैक्ट का मतलब समझौता। एक होता है पार्शियल, पार्शियल कहते हैं थोड़ा पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ा सा आंशिक, पक्षपात पूर्ण भी होता है, लेकिन ये वर्ड थोड़ा अलग है,
तो पार्शलिटी कहता है ना कि आप इसमें पार्शलिटी कर रहे हो, आप तो बिल्कुल इक्वलिटी बात नहीं कर रहे हो, पक्षपातपूर्ण बात कर रहे हो। तो पार्शियल आंशिक भी होता है, पार्शलिटी वो पार्शियल से बना है, किसी के साथ भेदभाव करना, पक्षपात करना, ठीक है। पेटिशन या पिटीशन, पिटीशन मतलब याचिका दायर करना होता है। पिटीशन कहते हैं आज उसने पिटीशन दायर किया, मतलब याचिका दायर की। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक डिपार्टमेंट, सेक्शन, विभाग होता है। प्रिविलेज का मतलब है विशेषाधिकार, कहते हैं ना कि इसके आपके पास में क्या प्रिविलेज है, क्या आपके पास में राइट्स हैं, मतलब विशेष अधिकार हैं क्या आपके पास में, वो। एक प्रोविजन तो खैर सुन रखा आपने, प्रोविजन मतलब प्रावधान, है ना। प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब होता है कि पूरे काम का एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, एक कार्यविधि है, वो प्रोसीजर होता है। क्वार्टरली का मतलब त्रैमासिक, जैसे आपने फीस जमा कराई होगी तो क्वार्टरली फीस जमा कराई स्कूलों में, क्वार्टरली हम त्रैमासिक 3 महीने की, इंपॉर्टेंट है। कोरम वेरी इंपॉर्टेंट है, कोरम घनपूर्ति होता है। मैंने कहा था ना जो चुनाव के टाइम पे 1/10 वाला, सीटों में 1/10 वाला, वो अपना की बात करते हैं। कहते साहब आज उनकी रेड पड़ गई, रेड का मतलब है छापा पड़ना, ठीक है। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब है जनसाधारण, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। रिबेट छूट, ठीक है। और रेड टैबिज्म मतलब लाल फीताशाही, ये था ना जो जबरदस्ती कोई नेता होते हैं, ठीक है, जो अपनी तानाशाही टाइप काम करते हैं, वो लाल फीताशाही होती है। और रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, है ना। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, वापस अपने, जैसे इंडिया से कोई गया था वापस आ जाना। और रेजिग्नेशन कहते हैं ना, मैंने उसका रेजिग्नेशन कर दिया, मतलब त्याग पत्र दे दिया, कोई वैकेंसी से, कोई जॉब से, अपने मतलब कोई नौकरी से रेजिग्नेशन करना, रिजाइन कर देना, शॉर्ट में रिजाइन भी बोलते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू तो खैर आप जानते हैं राजस्व है, रेवेन्यू राजस्व होता है। कर जिसे हम बोलते हैं जो टैक्स लोगों से आता है, राजस्व, राजस्व हर क्षेत्र में आ सकता है। सैनिटेशन का मतलब अनुशासित, अनुशासित के या फिर स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति। और शेड्यूल तो खैर जानते हैं आप, शेड्यूल में अनुसूची होता है। सेक्शन की सेक्शन ए, सेक्शन बी, अनुभाग बोलते हैं इसको, ये भी आपके स्कूली वर्ड है, सेक्शन। एक होता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी या सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी होता है प्रतिभूति या सुरक्षा भी कह सकते हो इसको, कहते हैं ना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराओ, प्रतिभूति वही होता है। सोशल वेलफेयर ये तो अपन खैर यूज करते रहते हैं, समाज कल्याण, ठीक है। स्ट्राइक पर चले गए साहब, हड़ताल। सन्ड्री मतलब फुट करके, कहते नहीं फुट करके व्यापारी, सन्ड्री है। टेंडर निविदा, और टेन्योर, टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड, टेन्योर एक अवधि, ये ध्यान रखना आप, टेंडर निविदा है और टेन्योर जो है वो अवधि है। अगला टर्मिनोलॉजी, कहता नहीं थोड़ी टर्मिनोलॉजी याद कर लो, बाकी मामला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शब्दावली है, ठीक है। फिर टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब ही वसीयत, भाई वसीयत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। वसीयत देखो मैं आपको एक तो ये बता रहा हूं, टेस्टामेंट वसीयत है, और अपने यहां भी देखो वसीयत पड़ी थी, 1 मिनट बताता हूं मैं आपको। लेगेसी कहां गया, वो एल से था ना भाई, ABCDEFGHIJKL, लेगेसी, ये भी लेगेसी वसीयत हो गई। एक शायद वसीयत और पड़ी थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है, पीछे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कवर कर लेंगे उसको भी। लेगेसी तो हो गया, यहाँ पर नहीं है क्या, चलो ठीक, आप उसको ढूंढना। रियासत है क्या, ये तो रियासत है, ठीक है ना, ये तो रियासत था, ये रहा वसीयत, ये भी एक वसीयत है, ये रहा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी स्पेलिंग्स भी होती है, बीक्वेस्ट का मतलब भी वसीयत होता है, तो कुछ अलग से भी याद करना, जिनके सेम स्पेलिंग होती है ना, वो भी थोड़ी सी आपको याद करनी है, ठीक है। ओके, एक होता है अनफेयर, एक तो होता है ना फेयर, आपने अच्छा काम किया, फेयर। एक अनुचित, नो भाई ये काम सही नहीं किया, नॉट फेयर, अनफेयर होता है वो। एक होता है वैलिडिक्टरी, वैलिडिक्टरी का मतलब है समापन भाषण, अब अपने भाषण को समाप्त करिए, तो वैलिडिक्टरी। वैल्यूएशन, कहते हैं बड़ी वैल्यू है इसकी, वैल्यूएशन मूल्यवान है वो। और वॉलंटियर, स्वयंसेवक होते हैं ना, वॉलंटियर स्वयंसेवक, जो खूब सारे स्वयंसेवक होते हैं, वॉलंटियर होते हैं, जो काम करते हैं समाज कल्याण के लिए, ठीक है। और वारंट अधिपत्र। वेलफेयर तो खैर वो सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, वही वेलफेयर, ये कल्याण। एक होता है, आपने क्या जब देखते होंगे कि आप 2-3 विटनेस के साइन कराओ साहब, साक्षी, गवाह, विटनेस, साक्षी या गवाह भी कह सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर था जैनिथ की लास्ट चरम सीमा है, ये टॉप लेवल, ठीक है, जिनिथ या जैनिथ एक ही बात है, चरम सीमा। 0R ये शून्यकाल होते हैं ना, शून्यकाल
जब ये अपने राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा इनमें होता है। जोनल आंचलिक, ये इस लोकल क्षेत्र वाइज की, ये हमारे यहाँ आंचल का आंचलिक है, जोनल, ठीक है। और क्या है भाई, है कि थोड़ा बहुत और। तो ये थे अपने सिलेक्टिव मैटर। तो ध्यान क्या करना है आपको इनके लिए, आपको कम से कम 15 से 20 बार पढ़ लो बस, ठीक है। 15 से 20 बार पढ़ना है आपको सिर्फ, और कुछ नहीं करना। 15 to 20 टाइम्स पढ़ो, याद मत करो, मैं कह रहा हूं याद, मैं कह नहीं रहा याद करो, पढ़ो। इस रोजाना, आज अभी आपने मुझे सुना, या तो सुन लो, रास्ते चलते सुन लो, या फिर इनको नोट कर लो, नोट कर लो, और उनको बस पढ़ो ही पढ़ो, कुछ नहीं करना, बस पढ़ो 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 पढ़ो। और फिर ये मेरी गारंटी, अगर 20 टाइम से 15 से 20 टाइम पढ़ लिया, बिल्कुल 101% आपको याद होगा। ये लिखवा लेना, ये शब्द कभी रटे नहीं जाते, ये याद नहीं होते हैं, बस जितना मोर देन टाइम्स आप इसको रिपीटेशन मारते हो, बस उतने ही ज्यादा याद होंगे। बाकी और भी अपन देख लेंगे, लेकिन इनको तो आपको याद करना ही करना है। ये भी एक वन शॉट हो गया है। फिर इसका मैं आपका लाइव टेस्ट लूंगा, तो उस टाइम आपके फुल बटा फुल मार्क्स आने चाहिए। ये सिलेक्टिव थे, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, सिलेक्टेड है, इनको तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। चलो फिर ऐसे ही वन शॉट के साथ मिलते हैं अपन नए नेक्स्ट पार्ट में। ओके।